राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय क्या है अगर हम देखेंगे, आज का विषय है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हमको हर किसी को देखिए थोड़े या ज़्यादा फ्रेंड्स होते ही है, और जब कभी कोई ज़रूरत पड़े तो सबसे पहला फ़ोन किसको जाता है अगर हम देखेंगे, वो है फ्रेंड्स को जाता है। वो दोस्तों को फ़ोन हम करते, भले वो आधी रात को देखिए घर का करंट चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते, दोस्तों को पहला कॉल करते, अरे करंट आपके इधर है क्या, करंट कैसे आएगा, कब आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, ये सब देखिए दोस्तों को पहला कॉल कर देते। अगर किसी का सिलेंडर ख़त्म हो गया तभी भी दोस्त के पास कॉल करके पूछते आपके घर पे सिलेंडर है क्या, जल्दी दे दे, मैंने बुक नहीं किया, कब आएगा पता नहीं, घर पे खाना पकेगा नहीं, रसोई बंद हो जाएगा करके देखिए कई लोग दोस्तों को ही कॉल करते हैं। लेकिन हमारे लिए भी एक दोस्त है, वो सबसे बढ़कर दोस्त है। थोड़े दोस्त लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, थोड़े हद तक वो कर पाते हैं, थोड़े हद तक वो नहीं कर पाते। लेकिन हमारा जो स्वर्गीय दोस्त है, जो हमारा स्वर्गीय पिता कहलाता है, जो सर्व सृष्टि करता है, यीशु मसीह हमसे दोस्ती करना चाहता है। बाइबल हमको बताता है जब उनसे दोस्ती करते हैं तो उसका उपयोग क्या है। आज के दिन हम लोग थोड़े विषयों को जानेंगे, क्योंकि वो दोस्ती देखिए हमको कहीं नहीं मिलेगी। और दोस्ती हमारे लिए इतना हमारे लिए काम करेगा कि वो कोई और नहीं कर पाएगा। और दोस्ती हमारे लिए इतना क्या कुछ नहीं कर देगा कि वो हमारे लिए अपना जान भी दे दिया। ऑलरेडी देने की जरूरत नहीं, हमने मांगने से पहले ही हमारे पापों के लिए वो जान दे दिया। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर क्यों मारे गए, परमेश्वर वो बलिदान क्यों दिया, आपने पाप को ही रोक देते तो अच्छा था। लेकिन वो पाप को रोकने के परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया। परमेश्वर ने देखिए वो पाप के लिए जगह नहीं रखा, लेकिन आदम खुद गया वो फल खाने के लिए, और फल ने पाप लाया। और वो पाप क्या कर रहा है, जो जो यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे उन पे वो प्रभुत्व कर रहा है, और बोल रहा है कि वो जब तक वो पाप में गिरे रहेंगे उनको लगता है कि वो ईश्वर है। लेकिन वो पाप जब उनको देखिए बहुत ही कुचलने लगता है, बहुत ही उनमें दुख देने लगता है, तब पता चलता है कि वो सच में अच्छी चीज नहीं है, उसके द्वारा हमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं, उनका अनुग्रह हमको देते हैं, और वचन कहता है जो भी उनके अनुग्रह में है उन पे ये पाप कभी प्रभुता नहीं करेगा। पाप का कुछ शक्ति यहाँ पे यीशु मसीह के अनुग्रह के सामने नहीं टिका रहेगा। आज के दिन हम लोग देखेंगे थोड़े विषयों को। यीशु मसीह के साथ हम लोग जब दोस्ती करते हैं तो क्या हमको मिलता है। एक बार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 29 हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 वचन 29। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। क्या बोल रहे, दूल्हा कौन होता है, जिसका दुल्हन है। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, यीशु मसीह दूल्हा है, और वो दूल्हे के जो दोस्त है, हम लोग जब उनसे दोस्ती करेंगे और उनके आवाज़ को जब सुनेंगे, उनके शब्दों को, उनके कलाम को, उनके पवित्र शास्त्र को जब पढ़ेंगे तो हम में क्या होगा, उनकी खुशी आएगा, उनकी खुशी हमारे अंदर आएगी। मतलब ये पहला पॉइंट है, हम उनसे दोस्ती करेंगे तो क्या होगा, क्या बदलाव हमारे जीवन में होगा, हम खुश हो पाएंगे। देखिए हम लोग ये खुशी को कहाँ पे भी ढूंढेंगे, एक खुशी जो स्वर्ग से मिलता है वो खुशी हमको नहीं मिलेगा। नहीं तो एक खुशी देखिए हम लोग खरीदने जाएंगे, वो थोड़ी देर की खुशी होगी, वो चला जाएगा फिर से। देखिए कई लोग होते हैं कि कई ऊपर ऊपर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर अंदर से रोते रहते हैं। कई लोग देखिए ऊपर ऊपर से यहाँ पे खुश होते हैं फिर घर जाके रोने लगते हैं। मतलब क्या है, वो अच्छी खुशी नहीं है, मतलब वो क्या है, वो थोड़े देर की खुशी है। लेकिन यीशु मसीह की खुशी जो है, देखिए जब स्टीफन को मारा जा रहा था तभी वो रोया नहीं, तभी भी देखिए उसको देखिए वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, तभी परमेश्वर की महिमा कर रहा था। मतलब ये आनंद है। मतलब सामने से कितना भी कोई दुख देना चाहेगा, लेकिन यीशु मसीह का खुशी जब हमारे अंदर रहेगा तो वो आनंद को कोई चुरा नहीं पाएगा, वो खुशी को कोई देखिए चुराएगा नहीं। और वो खुशी कौन दे रहा है, तो यीशु मसीह हमको दे रहा है। वो खुशी हमको कहाँ से मिल रहा है, यीशु मसीह के सन्निधि में मिल रहा है। तो प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, केवल आप बेटे और बेटियां तक ही नहीं,
आप परमेश्वर के दोस्त भी बनने जा रहे हो। ये वचन पूरा सुनिए, वचन आपको बदल देगा, वचन आपका जो हृदय है उसको बदल देगा, उसको पूरी तरह देखिए खुशी में बदल देगा। आपके जितने भी दुख होंगे या आपको कितनों ने देखिए धोखा दिया होगा, कई दोस्तों ने आपको देखिए यूज कर कर आपको छोड़ दिया होगा, नहीं तो आपका सहायता उन्होंने लिया होगा, उसके बाद आपको पूछने भूल गए होंगे। आपके द्वारा उन्होंने बहुत आशीष पाई होगी, आपके द्वारा बहुत उन्होंने देखिए उन्नति पाई होगी, लेकिन जब आपकी जरूरत आई तो वो भाग गए हो सकता है। लेकिन परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। वो दोस्त हमसे कुछ लेने नहीं लेकिन हमको देने आया है। वो दोस्त हमारे पास से हमारे प्राण को नहीं लेकिन उनके प्राण को हमको देने के लिए आया और दे भी चुका है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बोल रहा है करेगा करेगा करेगा, ऐसा नहीं, वो ऑलरेडी कर चुका है। उससे बड़ा गिफ्ट हमको कुछ नहीं कि परमेश्वर दे सके, वो पहले ही हमको दे दिया। क्या कि उनके प्राण को हमको दे दिया, उनके जीवन को हमारे लिए त्याग दिया। तो ये बाकी चीजें नहीं देंगे क्या करके बाइबल ही हमसे क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बोलेंगे यस परमेश्वर आप दोगे तो हमको मिलेगा। अगर आप बोलेंगे ये क्वेश्चन में मैं क्या फील करो, किसी और से पूछता हो या किसी और के पास जाता हो, देखिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, यस या नो आप बोल सकते हैं। यस या नो के लिए देखिए किसी का कॉपी करके लिखने की हमको जरूरत नहीं। वो पास्टर क्या बोलेंगे, ये ब्रदर क्या बोलेंगे, वो सिस्टर क्या बोलेंगे, वो भाई क्या बोलेगा, वो बहन क्या बोलेंगे, तब मैं बोलता हूँ, ऐसा हमको कभी निर्णय लेने की जरूरत नहीं। हम लोग डायरेक्टली कुछ बोलेंगे उसके हिसाब से परमेश्वर हमको देंगे, और परमेश्वर देना ही चाहते। भले हम लोग नो भी बोलेंगे फिर से परमेश्वर हमारे पास आएंगे कि हमको फिर से इन्विटेशन देंगे, फिर से हमको अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन उसका टाइम है। टाइम लिमिट कब तक है? यीशु मसीह के सेकंड कमिंग तक। किसी का टाइम लिमिट क्या है कि पाप बीच में आएगा तो वो टाइम लिमिट उनका खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हमको आज ही परमेश्वर जैसे हमको पुकार रहे तो तभी उसी समय हम लोग को देखिए निर्णय लेना है। परमेश्वर आपने प्राण दिया है, सब कुछ दे सकते हो। आपने परमेश्वर आपका खुद का लहू हमारे लिए बहा दिया ताकि हम लोग मोल ले सके। हम लोग देखिए पाप में हम लोग देखिए पाप के बानिस या पाप के हम लोग दासी ना बने, लेकिन हम लोग पाप के ऊपर हम लोग प्रभुत्व कर सके। पाप को हम लोग यस नो बोलकर हम लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। पाप के हम लोग देखिए गुलाम ना बनकर हम लोग पाप के ऊपर लीडर बन सकते हैं। पाप को हम लोग कुचल सकते हैं। ऐसी शक्ति हमको परमेश्वर ने दिया, लेकिन हम लोग को उनसे फ्रेंडशिप करना है। हमको यीशु मसीह से दोस्ती हम लोग देखिए लगातार लगाए रहना है। हमको दोस्ती कर कर कई लोग दोस्त होते हैं, थोड़े साल बाद अगर वो दोस्त कनेक्शन में नहीं है तो भूल जाएंगे, उनका फ़ोन नंबर नहीं रहेगा। कई लोग तो देखते बहुत सालों बाद उसका शक्ल देखते, कहीं तो देखा है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है, कहीं तो देखा है लेकिन इसका चेहरा कहाँ तो देखा है लेकिन ये व्यक्ति को उन्हें पता नहीं चल रहा है। ऐसा हो जाता है। वैसा हम लोग ना करें। हम लोग यीशु मसीह के सन्निधि में हर सुबह आए, हर दोपहर को आए, हर शाम को, मतलब चर्च जाके ही नहीं, आप लोग संडे को चर्च जाते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है। हर संडे जाइए। उसी तरह हर दिन सुबह उठकर भी यीशु मसीह के सन्निधि में आइए, घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए। जब उनका शब्द को आप सुनोगे तो आपके अंदर वो खुशी आएगी। वही पहला पॉइंट हम देख रहे कि हमारे अंदर वो खुशी कब आएगी? जब आवाज़ हम सुनेंगे। हम लोग आकर कान बंद कर हम लोग अगर चर्च में बैठे रहेंगे तो देखिए हमारे अंदर वो खुशी नहीं आएगी। अगर हम लोग बाइबल खोल रहे लेकिन पढ़ नहीं रहे, सिर्फ ऊपर से कोई हमको पॉइंट देगा उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अगर कोई पूछेगा कितने देर बाइबल पढ़े ब्रदर, आपने बोले तो 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन क्या पढ़ा? उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या फ़ायदा? हमको देखिए पढ़ना है, उसमें हमको सुनना है उनके आवाज़, उनके शब्द को जब हम सुनेंगे और शब्द के द्वारा हमारे अंदर देखिए खुशी आएगी। यह हमको परमेश्वर का वचन बता रहा है। अगर दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, और दूसरा पॉइंट है दुश्मन भी हमारे दोस्त दोस्ती में बदल जाएंगे। कब? जब हम यीशु मसीह से दोस्ती करेंगे तो देखिए दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। कैसे? हम लोग एक बार लूका की रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 12 वचन में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। लूका अध्याय 23 वचन 12। उसी दिन पिलातुस और हेरोदस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे, एक दूसरे के दुश्मन। कौन है? पिलातुस, जो रोमियो का गवर्नर था, और ये दूसरा हेरोद कौन है? यही इज़राइल का राजा बन बैठा था। अब ये दोनों कौन है? तो अगर हम देखेंगे ये दोनों बहुत बड़े शत्रु हैं, ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं, लेकिन इनको यीशु मसीह के बारे में जानना था। तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से इन दोनों की तलाश शुरू हो गई। यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या कर सकता है? यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार हम देखें। यीशु मसीह इन दोनों के मन में यही चल रहा है। यीशु मसीह कहाँ पे भी जाते हैं, यीशु मसीह ने ये किया। कहाँ पे भी वो घूमते हैं, यीशु मसीह
मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु मसीह ने गूंगों को बहरों को चंगाई दिया, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे। यही सब सुन रहे थे ये दोनों। जब यीशु मसीह के बारे में और सुनते सुनते यीशु मसीह जब पकड़वाए गए, जब यीशु मसीह से मिलने ये दोनों आए, यीशु मसीह को बुलाया गया तो पिलातुस के पास गया, पिलातुस हेरोदस के पास भेजा, हेरोदस ने पिलातुस के पास भेजा। ये दोनों एक दूसरे के पास बेचते देखिए यीशु मसीह को इतना जान गए। और इन दोनों में क्या हो गया, अगर हम देखेंगे तो दोस्ती हो गई। मतलब इतने बड़े शत्रु थे। इनका नाम देखेंगे बहुत फेमस है। अगर किसी को बोलेंगे पिलातुस कौन है भाई, तो वो पूरी ऑटोबायोग्राफी पूरा उसके बारे में दे देंगे। अगर हेरोदस कौन है बोलेंगे तो उसका पूरा वंशावली सब कुछ बता देंगे, उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। कारण क्या, इतने फेमस लोग और इनकी दुश्मनी इतनी बड़ी कि देखिए कभी ये दोस्त नहीं बन सकते थे। लेकिन ये जो नामुमकिन चीज़ मुमकिन कैसे हुआ, मतलब हमारे यीशु मसीह इनके बीच में आए। और जब यीशु मसीह आए इनके बीच में तो हम क्या देखते हैं, ये दुश्मन दोस्त बन गए, ये दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, ये दुश्मनी चेंज हो गई। वैसे हो सकता है प्रिय परमेश्वर के दोस्तों, आपके बीच में हो सकता है कोई दुश्मन है, लेकिन आज के लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है। परमेश्वर के बारे में आप जितना सुनते जाओगे, जितना जानना पसंद करोगे, उतना देखिए आपके दुश्मन आपके लिए दोस्त बन जाएंगे। उतने आपके जितने दूर हो गए थे, आपको जितने उन्हें देखिए आपके विरुद्ध जितने खड़े हो गए थे, वो सब आपकी दोस्ती में बदल जाएंगे, आपके सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे। कारण क्या है, यीशु मसीह इस सारे दुश्मनों को दोस्ती में बदल देता है। उसी तरह अगर तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे, और तीसरा चीज़ क्या है, जब यीशु मसीह से हम दोस्ती करते हैं तो तीसरा पॉइंट है कि वो हमको सारी चीज़ों को बता देते हैं, सारी छुपी हुई चीज़ों को, हिडन चीज़ों को हमारे लिए वो रिवील करते हैं। एक बार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मतलब यीशु मसीह देखिए हमको दास नहीं बुला रहे। उस समय उनके चेलों को बोला, इस समय उनके यही वचन हमारे लिए आज के दिन रिलीज हो रहा है कि आपको परमेश्वर दास नहीं बुला रहे, परमेश्वर आपको दोस्त बुला रहे, आपको मित्र बुला रहे। कारण क्या है, दास होंगे तो सारी चीज़ों को नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप दोस्त बनोगे तो सारी चीज़ों को जो पिता से यीशु मसीह सुनते हैं वो सारी चीज़ों को हमको बता देंगे। दास क्या करता है कि सारी चीज़ों को नहीं सुनता, सारी चीज़ों को वो नहीं जानना चाहता, लेकिन जानना चाहता है तो भी देखिए दास को वो सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। लेकिन परमेश्वर अगर हमारा दोस्त बन गया तो दोस्त क्या करता है, सब कुछ बता देता है, सब कुछ, वो कब आने वाला है, कब जाने वाला है, क्या करने वाला है और कैसे हमको आशीष देगा, कैसे हमको आशीषित होना है, वो सारी चीज़ों को देखिए वो पिता हमको रिवील करेगा। कभी जब हम लोग उनके पास आएंगे, कभी जब हम लोग उनके दोस्त बनेंगे, कभी हम लोग देखिए जब उनके हाथ में हाथ थामे हुए, उनके वचन सुनते हुए उनके सनिधि में, उनके कदमों के पास आएंगे। जितनों ने देखिए उनके कदमों के पास आया, परमेश्वर ने कोई भी लोगों को नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं तुमको सहायता नहीं करूंगा। सबसे परमेश्वर देखिए प्रेम करते हैं। अगर हमारा हृदय साफ है तो परमेश्वर देखिए सच में हमसे प्रेम करता है। अगर हमारे हृदय में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहा है, तो वैसे फरीसी लोग, शास्त्री लोग आए थे, उनके लिए परमेश्वर ने कुछ बोल दिया होगा, लेकिन बाकी सब जितने भी पापी थे, जितने भी पवित्र लोग थे, जितने भी परमेश्वर के पास पूर्ण हृदय से, अच्छे हृदय से उनके पास आए, साफ हृदय से उनके पास जितने आए, सभी को परमेश्वर ने देखिए क्षमा कर दिया, सभी को परमेश्वर ने देखिए शांति दिया, सभी को परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, सभी को परमेश्वर ने देखिए अच्छी हेल्थ दिया। वही परमेश्वर आज के दिन हमसे भी बातें कर रहे हैं, वही परमेश्वर आज के दिन देखिए हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वही परमेश्वर देखिए आज के दिन हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, क्या कि हम लोग उनसे दोस्ती करें। और दोस्ती केवल एक दिन की दोस्ती नहीं, जैसा हम लोग दूसरों से दोस्ती करते हैं फ्रेंडशिप डे के दिन फ्रेंड, उसके बाद दुश्मन, या उसके बाद तेरा काम तेरा, मेरा काम मेरा, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर देखिए जितना हम लोग उनके पास आएंगे, जितना हम उनसे दोस्ती बनाएंगे, वो दोस्ती में देखिए शक्ति है, वो दोस्ती में देखिए आनंद है, वो दोस्ती में देखिए सामर्थ्य है। वो दोस्ती में अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, उसी दोस्ती के द्वारा हमको क्या मिलता है कि वो दोस्त हमको सारी चीज़ों को बयान कर देता है। बाइबल देखिए आदि से लेके अंत तक सब कुछ हमारे लिए लिख दिया। कारण क्या, हम जितना सुनते जाएंगे, जितना परमेश्वर बोल रहे हैं वो सुनते जाएंगे, उतना आनंद हमारे अंदर आएगा, उतनी शक्ति हमारे अंदर आएगी, उतना सामर्थ्य
आशीर्वाद हमारे अंदर आएगा जो हम लोग इस जगत से प्राप्त करेंगे, और उसको हो सकता है वो कभी चला जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर जो देता है वो सामर्थ्य, वो खुशी, वो आनंद, वो शक्ति कभी बाहर नहीं जाती। वो हमेशा हमेशा लगातार हमारे अंदर रहती है, ताकि हमारे द्वारा दूसरों को भी खुशी पहुंच सके, ताकि हमारे द्वारा दूसरों को भी आनंदित कर सके, ताकि हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीषित कर सके। कारण क्या है? परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमसे किया, परमेश्वर ने ऐसी दोस्ती हमसे किया है कि कोई दोस्ती, ऐसा कोई अच्छा दोस्त परमेश्वर जैसा हमको नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके जैसे हमको देखिए, वैसे दोस्ती थोड़े थोड़े हमको दिखेंगी, लेकिन पूरी दोस्ती अगर हमको देखना है वो केवल हमको यीशु मसीह में दिखेगी। वो सच्चा दोस्त यीशु मसीह हमारा है। और चौथी चीज अगर हम देखेंगे यीशु मसीह से दोस्ती करने से क्या होगा, वो हर समय हमारा साथ देगा। एक बार हम लोग नीति वचन अध्याय 17 वचन 17 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। नीति वचन अध्याय 17 वचन 17, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हम लोग थोड़े लोगों को देखेंगे, अरे दोस्त मेरे को ज़रूरत है, आओगे क्या? तो थोड़े लोग बोलते हैं कैसा, अरे भाई मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल के लिए पैसा भेजोगे, बीच में नाश्ता खिलाओगे या बीच में खाना खिलाओगे या चाय पिलाओगे, ये सब दोगे तो ही आएगा। मतलब कारण क्या है? अगर पैसे है तो ही दोस्त होते हैं थोड़े लोग, और थोड़े दोस्त होते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा ज़रूरत है हमसे, तभी वो हमारा दोस्त बनते हैं। नहीं तो दूसरे समय क्या बोलते हैं, अरे मेरे पास दूसरा काम है, मैं दूसरे यहाँ अटक गया हूँ, नहीं तो मेरा गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं यहाँ पर रह गया हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया, उधर जाना है, मेरे पिताजी ने बुला दिया, मेरे इसने बुला दिया, उसने बुला दिया, यहाँ बुला लिया, वहाँ पे बुला लिया करके देखिए ये दोस्त चले जाते। लेकिन हमारा दोस्त जो यीशु मसीह है वो हमसे प्रेम रखता है और विपत्ति के समय वो हमारा भाई बन जाता है, इतना करीब आ जाता है करके परमेश्वर का वचन कहता है। मतलब हमारे दोस्त अनेक है, लेकिन एक दोस्त जो हमारे लिए ज़रूरत है और ज़रूरती दोस्त है वो है यीशु मसीह। इस जगत में देखेंगे हम लोग अलग, इस संसार में, इस जगत में हम लोग अलग अलग रिलेशन हम देखते हैं, और उस रिलेशन में अच्छा रिलेशन हम देखते हैं वो क्या है? यीशु मसीह से हम लोग दोस्ती, यीशु मसीह से हम लोग रिलेशन मेंटेन करना, यीशु मसीह के दोस्त हम लोग बनना। और दोस्ती हमको कहाँ तक लेके आ रही है? और दोस्ती हमको ऊंचे स्थान तक ले जा रही है। और दोस्ती हमको देखिए हम लोग को बड़े स्थान पे ले जा रही है। और वो दोस्ती के बारे में आज के दिन जितना हम लोग पढ़ेंगे उतना कम है। हम लोग देखिए जितना भी हम लोग दिन भर पढ़ते जाएंगे वो दोस्त के बारे में देखिए वो कम है, क्योंकि दोस्त देखिए दो दोस्त जब बात करते हैं उन लोग क्या बात करते पता नहीं, लेकिन बात करते जाते एक दूसरा बोर होता है या तीसरा बोर होता है, कोई बोर होते हुए हम लोग दिखेगा नहीं। उन लोग रात को 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, फिर भी बात करते रहते। कोई छोटा टॉपिक मिल जाता है या किसी और के बारे में बात शुरू हो जाती है और उसका खत्म होने का नाम ही नहीं रहता, उस तरह वो दोस्ती बात करते हैं। लेकिन हम जब यीशु मसीह से बात करते हैं वो सारी बातें हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, वो सारी बातें हमारे लिए अच्छाई के लिए होता है, वो सारी बातें हमारे भलाई के लिए होता है। तो ऐसे दोस्त से हम लोग दोस्ती क्यों ना करें? ऐसे दोस्त से हम लोग क्यों ना करीब आए? ऐसे दोस्त के करीब हम लोग क्यों ना आए? ऐसे दोस्त से हम लोग क्यों ना नाता जोड़े करके वचन कहता है। जब हम लोग ऐसी दोस्ती करेंगे तो दोस्ती हमको क्या करेगा? हमको सामर्थ्य देगा, वो दोस्ती हमको ऊंचा चलाएगा, वो दोस्ती हमको देखिए हमारे जीवन को एक अच्छे डायरेक्शन पे चलाएगा। उसी तरह पांचवी चीज अगर हम लोग देखेंगे, जब यीशु मसीह से हम दोस्ती करते हैं तो परम प्रधान परमेश्वर से हमारी दोस्ती होती है। एक बार हम लोग याकूब का लिखा हुआ पत्री 2 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। याकूब अध्याय 2 वचन 23, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और अब्राहम क्या कहलाया? परमेश्वर का मित्र कहलाया। मतलब हम लोग आजकल कई लोग होते हैं जो दोस्ती करते हैं, फ़ोन में बात कर रहे बोले तो कोई दोस्त का नाम लेते हैं, या किसी के साथ गए बोले दोस्तों का नाम लेते हैं, और किसी कुछ काम कराने के लिए गए या कुछ घूमने के लिए गए, शॉपिंग के लिए गए, और किसके साथ गए? तो दोस्तों के साथ गए बोलते हैं। और दोस्तों का नाम बताओ बोले तो वो दोस्तों का नाम बताने के लिए देखिए शर्मिंदा होते हैं या लज्जित होते हैं, क्योंकि वो दोस्त अच्छे नहीं होते। कई दोस्त बेवड़े होते हैं, तो कई दोस्त स्मोकिंग करने वाले होते हैं, कई दोस्त अलग अलग होते हैं, उसके लिए उनका नाम नहीं ले पाते। लेकिन हम जब यीशु मसीह का नाम जब लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोग परम प्रधान का दोस्ती हम बता रहे हैं। उनके नाम में देखिए हमको छुपने की ज़रूरत है। उनका नाम बताते ही देखिए सारा ज़मीन हिलने लगता है। उनका नाम लेते देखिए सब नामों से ऊंचा नाम यीशु मसीह से हमारी दोस्ती है। उनके सनिधि में हम प्रार्थना कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है,
सारी जंजीरें टूट जाती है, सारी जितनी रुकावटें हैं सब टूट जाती है, क्योंकि उस दोस्त का नाम लेने के लिए हमको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। बाइबल यही कहता है कि हम लोग जब उनके पास आते हैं, उनके नाम के सनी उनका नाम लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देखिए हमको कभी लज्जित नहीं होने देता। वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी सपोर्ट करता है, वो हमेशा हमारा आदर करता है, हमेशा देखिए उनके मार्गों में हमको चलाता है। तो ये दोस्ती देखिए ऐसे वैसे से दोस्ती नहीं, ये परमेश्वर से हमारी दोस्ती है, और ये दोस्ती हमारे लिए देखिए बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। ये दोस्ती हमको बहुत ही ऊंचे स्थान पर चढ़ाता है। ये दोस्ती हमारे लिए देखिए बहुत ही अद्भुत रीति से हमको आगे चलाता है। तो ये दोस्त कैसे दोस्त है, हमको कैसे इनसे दोस्ती करना है, तो देखिए हमको उनको सुनते रहना, उनके वचनों को हमको देखिए और हमको समझना है। उसी तरह हम लोग भी पूरी तरह उनके सामने साफ रहना, यीशु मसीह के सामने साफ रहकर हमको सारे चीज़ों को उनके कदमों पे रखना है। हमारी जो भी हमारी थॉट्स है, हो सकता है वो थॉट्स हमारे अंदर कैसे है ये हमको नहीं पता, उसको हमको निकाल बाहर फेंकना है, और अच्छे थॉट्स को उनके वचनों के द्वारा हमारे अंदर भरकर वो जितने भी हमारी सोच है देखिए उनके इच्छा के अनुसार रहे। ऐसे सोचों को हम लोग सोचे, ऐसी सोचों के बारे में हम लोग देखिए समझना है, वैसी सोच हमारे अंदर भरे रहे, और हम लोग देखिए जब साफ मन से उनके पास आएंगे तो देखिए वो हमसे अच्छी दोस्ती, जो देखिए वो हमसे सच्ची दोस्ती उन्होंने कर दिया। लेकिन अभी हमारी बारी है, हम लोग को भी हमारी चीज़ों को उनके कदमों पे रखना है, हम लोग भी उनके सामने आकर हमको देखिए प्रार्थना करना है, उनके सामने हमको हमारे हृदय को प्रकट करना है, हमारे ज़रूरतों को उनके सामने कदमों पे रखना है। उससे होगा कि अगर हम देखेंगे वो दोस्ती स्ट्रॉन्ग होगी, वो दोस्ती हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगी, वो दोस्ती अभी तक जितना की उससे बढ़कर आने वाले दिनों में करेगा करके वचन हमको बताता है। और छठवां चीज, जब हम यीशु मसीह से दोस्ती करते हैं तो देखिए हमको यीशु मसीह सबके लिए प्रार्थना करना सिखाता है। एक बार आयुब हम लोग अगर पढ़ेंगे 42 चैप्टर 42वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसको दे दिया, उसे दे दिया। परमेश्वर ने देखिए जब आयुब ने प्रार्थना की उसके दोस्तों के लिए तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी अच्छी स्थिति फिर लौटा दी, उसको फिर से हील कर दिया, उसको फिर से जो खो गया था वो सब कुछ उसको दुगना दे दिया। मतलब परमेश्वर जो भी चीज़ें हमने खो दी वो सारी चीज़ों को दुगना हमको दे सकता है। कभी जब इसने प्रार्थना किया, जब आयुब ने प्रार्थना किया तो हमको भी प्रार्थना करना है। आयुब ने कौन से परिस्थिति में प्रार्थना किया, तो उसके पास देखिए उसके खुद की इतनी बड़ी लिस्ट थी। आयुब को देखिए कितने सारी बीमारियां उसके थे और कितना चीज़ें उसने खो दिया, और सारी चीज़ों में वो कंगाल बैठा था, वो पूरी तरह दरिद्र होकर बैठा था, पूरी तरह देखिए वो बीमारियों में डूबा हुआ बैठा था, वो मिट्टी पे ही था, वो ऊपर कुर्सी पे भी बैठने के लायक वो नहीं था। उसको देखिए आजकल के जो बीमार होते हैं बेड पे सोए रहते, अच्छा चादर लेते, अच्छा एसी लग जाता है, ऑक्सीजन रहता है, सब कुछ उनके पास होता है, सलाइंस लगाए रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन ये आयुब के पास कुछ नहीं था। वो सारी चीज़ें वो नहीं मांग रहा था, लेकिन वो दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था। हमको भी देखिए यीशु मसीह ऐसा हमको करेगा, ऐसी आत्मा हमारे अंदर देगा, ऐसी शक्ति हमको देगा, ऐसा हमको बनाएगा कि हम भी हमारे दोस्तों के लिए और दुश्मनों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हम जानते हैं उनके लिए और नहीं जानते उनके लिए, हमारे नेताओं के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना कौन सिखाता है, तो ये अच्छा दोस्त यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह हमको ये सारी चीज़ें सिखाता है, ये यीशु मसीह हमारे लिए ये सारी चीज़ों को हमको बताता है। लेकिन हम लोग कब जब उनके पास आएंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनके साथ चलेंगे, उनके वचनों के अनुसार करना हम पसंद करेंगे, तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारे लिए होता जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए साथ में साथ आ जाएगी। और आखिरी चीज़ हम लोग अगर पढ़ेंगे तो सातवां चीज़ क्या है, आमने सामने हमसे बातें होगा। जब यीशु मसीह से हम दोस्ती करेंगे तो क्या होगा, हमारा बातें कैसे रहेंगे, आमने सामने। जैसे दोस्ती करता है तो आमने सामने बातें हो जाती है, उनकी फेस टू फेस बात होता है, उस तरह हमारी बातें यीशु मसीह से होगी। हम लोग एक बार निर्गमन अध्याय 33 वचन 11 पढ़ेंगे। निर्गमन अध्याय 33 वचन 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। ये परमेश्वर देखिए, यहोवा परमेश्वर ये मूसा से कैसे बातें कर रहा है, तो आमने सामने मतलब आप सोचते रहेंगे ब्रदर पास्टर हमको बताइए परमेश्वर कब आते हैं आमने सामने बात करने के लिए। सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या 2 बजे हम लोग उठे रहेंगे, जागे रहेंगे, हम लोग कि सोएंगे नहीं, हम लोग यीशु मसीह से बातें करेंगे आमना सामना। देखिए आज के दिन
हम लोग उतने पवित्र नहीं जो जूने काल में थे, शायद हम लोग उतना पवित्र काम नहीं कर पा रहे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम लोग सच में आमना सामना देखेंगे। तो अब तब तक हमको क्या करना है, बाइबल जब पढ़ेंगे तो हमको ये आमना सामना का मतलब है बहुत ही क्लियरली हम जानेंगे। कोई व्यक्ति, कोई दोस्त अगर आमने सामने बात कर रहा है तो देखिए हमको समझ में आता है कि वो कितने हद तक हमारा सहायता कर सकता है। वो बोलेगा दोस्त मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए ये भेज दूंगा, मैं तेरे लिए वो भेज दूंगा, मैं तेरे लिए वहां पे जाके ये लेके आऊंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, सब बोलते हैं, लेकिन उनके शक्ल में हमको दिख जाता है। आमने सामने जब खड़े रहेंगे ना तो हमको समझ में आता है वो कितने हद तक करेगा, कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, कितना करने का शक्ति उसमें सामर्थ्य है, और कितने वो हृदय से बोल रहा है, कितने सच्चाई से वो बोल रहा है कि वो करेगा, वो हमको समझ में आएगा। उसी तरह जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसी तरह जब हम लोग वचन सुनते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हम लोग जब वचन सुनते हैं, हम लोग को क्लियरिटी हमको समझ में आता है परमेश्वर कितना हम हमारे लिए करेंगे। कोई हमारे लिए संदेह नहीं, देखिए यीशु मसीह सब कुछ करेगा, लेकिन हमको कभी कभी डिले, जब थोड़ी देरी हो जाती है तो हमारा विश्वास कम हो जाता है। जैसा चाय आना लेट हो गया तो देखिए बीपी बढ़ते जाता है किसी किसी का, किसी को देखिए होटल में ऑर्डर देते और वो आया नहीं तो तभी तक उनका भूख जो है मरता मरता चला जाता है। जब मिल गया तो बोलते नहीं चाहिए, हमारा भूख मिट गया, हम लोग पूरा ये इधर वेट करते करते हमारा पेट भर गया, हम लोग नहीं खाएंगे करके देखिए उसको छोड़कर चले जाते हैं। उसी तरह जब हम लोग कभी कभी वेटिंग पीरियड में है तो हम लोग देखिए ऐसे अविश्वास में ना जाते हुए, ऐसे स्पिरिट्स में हम लोग ना गिरते हुए, ऐसे देखिए हम लोग ऐसा दुख ना होते हुए, ऐसा हम लोग देखिए गुस्सा ना होते हुए, हम लोग देखिए एक विश्वास के साथ, हम लोग खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो कैसे होगा, कब कर सकते हैं, जब दोस्त करेंगे, हम लोग दोस्ती करेंगे, क्योंकि डिलेस जो है देखिए हमारे लिए कुछ अच्छा आने वाला है, उसके लिए ही डिले होगा। अगर होटल में जा रहे और लेट बना रहे, इसका अर्थ है कि सब कुछ तभी का तभी काट रहा है, या हो सकता है कोई जाने अनजाने में कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें क्या होता है लेट इसके लिए होता है कि उन लोग काटते हैं। हम लोग को घर पे खाना अच्छा है, जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर लेट हो रहा है मतलब सब कुछ फ्रेश चीज़ें लाया जा रहा है, धो रहा है, उसको काट रहे, उसके बाद अच्छे से उसको क्लीन कर ही बना रहे, मतलब थोड़ा देरी होगा उसमें। अगर वो जल्दी लेके आ गए मतलब हो सकता है कि वो सुबह बनाया होगा, या यहाँ तक ये भी हो सकता है कि कल का खाना खिलाया जा रहा है, उसके लिए वो जल्दी मिल गया। देखिए कभी कभी हीलिंग हमको जल्दी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी चीज़ें लेट होती है, जब तक हम लोग उसमें तैयार नहीं होते, जब तक हम लोग देखिए वो चीज़ों में तैयार होने तक हमको थोड़ा डिलेस होता है। जैसे हम देखते हैं दाऊद ने अभिषेक तो पाया, और राजा बनने के लिए देखिए समूएल के द्वारा राजा का अभिषेक तो उसने पा लिया, लेकिन वो राजा गद्दी में, राजा सिंहासन पे बैठने के लिए 13 साल तक उसने वेट किया। मतलब तभी तक वो सीख रहा था, तभी तक वो ग्रो हो रहा था, तभी तक वो वेट कर रहा था। उस समय में भी वो देखिए परमेश्वर उसके साथ थे। उसी तरह परमेश्वर आपके साथ भी है और मेरे साथ भी है, लेकिन ये समय में हमको पेशेंसली देखिए हमको सीखना है, हमको ग्रो होना है। उसी तरह अगर हम देखेंगे यूसुफ के जीवन में भी उसने दर्शन तो देख लिया, लेकिन वो दर्शन पूरा होने के लिए कि मतलब वो बड़ा अधिकारी होगा, उसके भाइयों से बढ़कर, उसके माता पिता से बढ़कर वो बड़ा अधिकारी होगा करके उसने दर्शन तो देख लिया, लेकिन वो दर्शन कब पूरा हुआ, जब तक वो 13 साल नहीं बीते। वो 13 साल में कहीं कितने दुख उसने नहीं सहा, उसमें कुछ गलती उसने किया नहीं, फिर भी उसने दुख सहता रहा। आज के दिन हम लोग कितने गलतियां करते हैं, लेकिन हमारी गलतियों का शिक्षा, हमारे गलतियों का पनिशमेंट यीशु मसीह ने ले लिया, फिर भी हम लोग वेट करना पसंद नहीं करते। लेकिन वचन देखिए आज के दिन वेट करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन दोस्ती करने के लिए वचन आपसे बात कर रहा है। कारण क्या है, ये वेटिंग में भी वो दोस्ती जब करेंगे तो हमको शक्ति आएगा। अगर हम दोस्तों के लिए वेट करते हैं तो हमको देखिए इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन हम लोग को चाय के लिए वेट करेंगे या खाने के लिए वेट करेंगे, किसके लिए भी वेट करेंगे तो हमको देखिए गुस्सा आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग जब यीशु मसीह से दोस्ती करेंगे तो ये गुस्सा बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो हमारा दोस्त हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, वो हमारा दोस्त हमारी अच्छाई चाहता है, वो हमारा दोस्त सब कुछ हमारे लिए सब कुछ तैयार कर रहा है। तो क्यों ना आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। वो परमेश्वर देखिए जब हम उससे दोस्ती करते हैं तो वो दोस्त हमारे लिए जान दे दिया, वो दोस्त हमको खुशी देना चाहता है, वो दोस्त हमको देखिए ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, वो दोस्त हमसे इसलिए दोस्ती कर रहा है कि वो सारी चीज़ों को हमारे लिए खोल दे, हमारे लिए सब कुछ बता दे, हमारे लिए देखिए सब कुछ सामने रख दे। और वो दोस्त विपत्ति के समय भी हमको नहीं छोड़ना चाहता। और वो दोस्त से जब हम दोस्ती करते हैं तो हमको देखिए लज्जित नहीं होना पड़ता है। और दोस्त से जब हम दोस्ती करते हैं तो सबके लिए प्रार्थना करना सिखा देता है। और दोस्त से जब हम दोस्ती करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो दोस्त हमारे दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। तो क्यों ना आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। वो परमेश्वर
जो हमसे दोस्ती कर रहा है, वो परमेश्वर हमारा दोस्त बन गया। उस दोस्त के सनिधि में, वो परमेश्वर के सनिधि में हम लोग यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम धन्यवाद करते परमेश्वर ये अच्छा वचन जो आप हमारे अच्छे दोस्त हो, जितनों ने परमेश्वर आज का ये वचन आपका सुना है परमेश्वर, वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे परमेश्वर, क्योंकि आपके कार्य परमेश्वर इतने अद्भुत है परमेश्वर, हम लोग जान सके परमेश्वर। आपकी आवाज़ को जो सुनता है, आपके आवाज़ को जो सुनता है, आपके दोस्त जब आपकी आवाज़ को सुनते हो आनंद प्राप्त करते हो, वो दोस्त सब दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं परमेश्वर। वैसे आनंद को परमेश्वर सबके पास जा सके परमेश्वर। आपका वचन हम लोग और सुनते जाए परमेश्वर, आपकी आवाज़ को, हमारी आवाज़ नहीं परमेश्वर, आपकी आवाज़ को इस वचन के द्वारा हम लोग सुन सके परमेश्वर। मिनिस्ट्री आपका है परमेश्वर, वचन आपका है परमेश्वर। आपके वचन को केवल हम लोग एक पोस्टमैन जैसा परमेश्वर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग परमेश्वर सुन रहे हैं, लेकिन वचन आपकी ओर से है परमेश्वर। वचन जब आपकी ओर से आता है वो अद्भुत कार्य करता है। आप ही परमेश्वर जो अनेक लोग जितने बीमार है सबको आप चंगाई यीशु मसीह के नाम से दीजिए परमेश्वर। जितने परमेश्वर ब्लैक मैजिक में, जितने अंधकार के शक्तियों में झगड़े हुए हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से सबको रिहाई हम लोग डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर। आप ही सभी को रिहाई दीजिए परमेश्वर। आपका उजियाला उन पर उतर आ सके परमेश्वर, आपका अभिषेक उन पर उतर आ सके परमेश्वर। वैसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने परमेश्वर आपके करीब आना चाहते सबको आपके करीब आने दीजिए परमेश्वर। आपके बारे में और जितना जानना चाहते आप परमेश्वर उनके लिए रिवील कीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितनों के झगड़े हैं, दुश्मन है, सबको परमेश्वर दोस्ती में बदल जाए, क्योंकि आप जिससे दोस्ती करते हो परमेश्वर सब लोग आपके दोस्त बन जाते हो परमेश्वर। हमारे भी दोस्त बन जाते परमेश्वर, हम लोग सभी दुश्मन हमारे दोस्त बन जाए परमेश्वर। आपने सिखाया परमेश्वर, हमारे दुश्मनों के लिए, देशों वासियों के लिए, देश के लिए, हमारे देश नायकों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। ये सारी चीज़ें परमेश्वर हम लोग और भी समझ सके परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, जितने ज़रूरतों में है, जितने लोग लोन्स में है, जितने लोग हॉस्पिटल्स में, सबको आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। लोन से रिहाई दीजिए परमेश्वर, बीमारियों से रिहाई यीशु मसीह के नाम से, डिलीवरेंस यीशु मसीह के नाम से मिल जाए करके प्रार्थना करते। सभी को आप हील कीजिए, चंगाई कीजिए, आप ही ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आप ही सहायता कीजिए, आप ही साथ दीजिए, आप ही चलाइए परमेश्वर, आप ही अनुग्रह से भर दीजिए करके प्रार्थना करते हैं। टीवी चैनल को जिन्होंने ये प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया सबको आप ब्लेस कीजिए राजा। उसी तरह ये वचन अनेकों तक शेयर होता जाए परमेश्वर। आपका वचन है परमेश्वर, आप ही अनेक माध्यमों को यूज़ कीजिए परमेश्वर। हम लोग सब लोग आपके वचन को शेयर करने वाले बन सके परमेश्वर। आपके राज्य में हम लोग एक वस्तु, हम लोग एक अच्छे टूल बनकर काम कर सके परमेश्वर। यूनाइट होकर हम लोग काम कर सके परमेश्वर। आप ही हमारी सहायता कीजिए। ये सारी प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।